नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो सर्किट बना रखा है बोर्ड पे डीसी आउटपुट स्विचिंग सेक्शन, डीसी आउटपुट सेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब तक जो मैंने आपको बताया है उसमें क्या बताया कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन होता है। ठीक है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन होता है पहला सेक्शन। उसमें जो +300 -300 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो AC 220 वोल्टेज हम देते हैं वो +300 और -300 में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद में सेकंड सेक्शन होता है, वो स्टैंड बाई सेक्शन होता है। स्टैंड बाई वोल्ट बनाता है जो +5 वोल्ट बनाता है, जो वो पर्पल कलर के वायर से आउटपुट में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि दोनों सेक्शन ऑन होने के बाद में जैसे ही हम ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे, और ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद में क्या होता है, PWM IC होती है या PWM सेक्शन बोल सकते हैं, वो ऑन होता है। ऑन होने के बाद में क्या होता है कि 60 किलोहर्ट्ज़ के लगभग सिग्नल आउट करता है वो। और उसके बाद में क्या होता है, ड्राइवर सेक्शन में जाता है। उसमें C945 दो ट्रांजिस्टर होते हैं, वो वर्किंग करते हैं और सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। और फिर स्विचिंग सेक्शन होता है। स्विचिंग सेक्शन क्या करता है कि स्विचिंग करता है और SM ट्रांसफार्मर जो बनाया हुआ है आपके सामने, उसकी एक वाइंडिंग पे स्विचिंग सेक्शन से सिग्नल आ जाता है। ठीक है, तो ये SM ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पे सिग्नल आ गया, और यहाँ दूसरी जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग, उसकी जो दूसरा सिरा है उस पर ± जो 150 वोल्ट का ट्रैक होता है। ठीक है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन से वहाँ से एक जो PF है 1 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का लग के आ जाता है। तो जैसे ही दोनों टर्मिनल पे क्या होगा कि सप्लाई आएगी तो SM ट्रांसफार्मर ऑन होगा, और ऑन होके फिर वर्किंग में आ जाता है। तो ये किस तरीके से फिर DC आउटपुट सेक्शन वर्किंग करता है, इस पे हम आज ये बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको कंटिन्यू इस तरीके के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, और आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर के जो सर्किट्स हैं उसको समझ सकेंगे और उसकी रिपेयरिंग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसको आपको पूरा फ़ायदा मिले इसका। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं जो बोर्ड पे जो सर्किट बना हुआ है वो किस तरीके से वर्किंग करता है, DC आउटपुट सेक्शन। तो अभी तक जो सभी सेक्शन देखे हैं वो किस किस तरीके से वर्किंग करते हैं, और लास्ट में हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि यहाँ पे लगभग 60 किलोहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी पहुँचाना। सभी जो सर्किट है उनका वर्किंग यही है, मेन मकसद यहाँ पे पहुँचाना। क्योंकि यदि नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता तो डायरेक्ट AC सप्लाई 220 वोल्टेज उसको दे के हम आउटपुट ले सकते हैं 5 और 12 वोल्टेज। ठीक है, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर जाता है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है जो आयरन कोर का बना हुआ होता है, लेकिन उसकी आउटपुट होता है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब 12 वोल्ट की जगह 13, 14, 15 तक भी मिल जाता है, और ज़्यादा एम्पियर का लोड नहीं ले सकता है वो। ठीक है, तो बहुत सारी कमियां उनकी हमने अलग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये 60 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे मिला, ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में क्या होगा कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग अलग वाइंडिंग बनी होती है। जैसे एक बनी होती है 12 वोल्टेज की, ठीक है, एक 5 वोल्टेज की, एक 3.3 वोल्ट की, अलग अलग इस तरीके से वाइंडिंग बनी हुई होती है। तो क्या होता है उसके ऊपर, क्या होता है कि जैसे रेक्टिफायर बने होते हैं सभी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रांसफार्मर से AC सिग्नल बन रहा होता है, और हमें क्या करना होता है कि आउटपुट DC चाहिए होता है, जो आउटपुट में SMPS से निकला हुआ होता है, रेड कलर से वायर से, येलो से निकला होता है, ऑरेंज से निकला हुआ होता है। तो यहाँ क्या है, AC 12 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है, 3.3 वोल्टेज है, तो इसको DC में कन्वर्ट करना होता है। तो DC के लिए क्या है, ये रेक्टिफायर बनता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरीके से रेक्टिफायर बना हुआ है। कॉमन कैथोड डायोड का यूज किया गया है पॉजिटिव लेने के लिए। कॉमन कैथोड डायोड का मतलब ये 3 पिन का डायोड होता है, जैसे कि पहले आपको बताया होगा कई जगह हमारे इस चैनल पे ही, इस तरीके का जैसे आपको दिखने में ट्रांजिस्टर जैसे होगा 3 टांग, ये 3 टांग दिखाई देगी आपको, ये 3 टर्मिनल दिखाई देंगे। ठीक है, इसको कॉमन कैथोड डायोड बोलते हैं। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान लो इस तरीके से AC का सिग्नल, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट में देगा, क्योंकि कॉमन कैथोड है। ये खाली ओनली पॉजिटिव और पॉजिटिव को ही पास करता है। जब यहाँ पे नेगेटिव आता है तो ये पास नहीं करता है। तो कहने का मतलब 2 डायोड का ग्रुप हो गया है, 3 टर्मिनल होंगे इसके अंदर, 2 इनपुट हो गया, ये यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से जब आउटपुट मिलता है तो इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से इससे विपरीत मिलता है। जब यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से AC का साइकिल मिलता है। तो AC के साइकिल होता है, या AC से DC बनाने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। तो हमने रेक्टिफायर के कई वीडियो वगैरह बनाए, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बाकी यहाँ पे कैसे वर्किंग करता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से ये डायोड पास कर देगा, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइकिल बना रहेगा। ठीक है, अब जब
यहाँ पे उस टाइम पे नेगेटिव रहेगा, जब यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो उस टाइम पे नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ये डायोड पास नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन ये डायोड पास कर देगा वहाँ पे उस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइकिल बना रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव का साइकिल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ जब नेगेटिव की बारी आती है तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई बनती है, या नेगेटिव आती है तो ये पास कर ही देगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आ रही है तो ये कर ही रहा है। लेकिन जैसे उल्टा होता है, उल्टे का मतलब जब यहाँ पे मान लो नेगेटिव आएगा तो उस समय ये डायोड पास करके यहाँ पे नेगेटिव बना के रखेगा, उस टाइम पे ये यहाँ से पास नहीं करेगा नेगेटिव को। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव आता तो ये पास करके यहाँ पे नेगेटिव देगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव आता तो ये पास करके यहाँ पे नेगेटिव देगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव था तब तो यहाँ पास करके आ गया पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रहता है उस टाइम यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहता है तो ये पास करके ये वाला डायोड है यहाँ इधर से पॉजिटिव आता रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे इस तरीके का साइकिल बनता रहेगा एक दूसरे से विपरीत, लेकिन यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहेगा और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बना रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये डायोड दे देगा, अब जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये डायोड दे देगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू पॉजिटिव। लेकिन जब यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव समय ये डायोड दे देगा, D6 डायोड है ना, ये पास करके यहाँ दे देगा, मैंने नंबरिंग दे दी है D5 D6 नेगेटिव। अब जो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव रहेगा तो ये, तो कहने का मतलब कुल मिला के ये रेक्टिफायर ही है एक तरीके से, एक रेक्टिफायर ही है। लेकिन यहाँ दो डायोड माइनस के लिए अलग अलग लगाए हैं, सिंगल IN 4007, और ये कॉमन कैथोड डायोड लगा दिया है यहाँ पे, ये आपको दिखने में ट्रांजिस्टर जैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे इनपुट देंगे तो यहाँ से हमें पॉजिटिव 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 मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब इसकी टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग यही है, मल्टीमीटर है, यहाँ पे मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, मतलब माइनस मार्किंग, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। तो कॉमन कैथोड का मतलब ये कैथोड माइनस कॉमन है, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लगा के यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, तीनों पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डायोड शॉर्ट है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव। अब इसको ये फिल्टर करने के लिए कॉइल होती है, ठीक है, चौक कॉइल इसको बोलते हैं फिल्टर करने के लिए, और ये जो फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर हो गए, और यहाँ से प्लस 12 वोल्टेज येलो कलर के वायर से निकल के आ जाते हैं। SMPS का जो 20 पिन का कनेक्टर होता है उसमें जो येलो कलर होते हैं उसमें सभी में 12 वोल्टेज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ माइनस आ रहा है तो इसके लिए ये कॉइल हो गई, और ये कैपेसिटर वगैरह फिल्टर करके यहाँ पे माइनस 12 वोल्टेज ब्लू कलर के वायर से हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 12 वोल्टेज होते हैं वो ये होते हैं, माइनस का मतलब ये ग्राउंड माइनस 12 वोल्ट हो गए, और यहाँ से प्लस 12 वोल्टेज होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट हमें मिल जाता है। अब देखिए यहाँ ऐसे 5 वोल्ट की वाइंडिंग है, सेम वर्किंग करता है, ये रेक्टिफायर कर रहा है ऐसे ये करेगा, ये 12 वोल्ट की वाइंडिंग थी तो 12 वोल्ट आउट मिलेगा, ये 5 वोल्ट की वाइंडिंग है तो 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ से मिलता रहेगा, जैसे आपको बताया कि यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये पास कर देगा, उस टाइम यहाँ नेगेटिव होगा तो ये पास कर देगा। तो ये जो चीज़ यहाँ से हम समझाई है वो यहाँ पे भी लागू होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये +5 वोल्ट हो गया पॉजिटिव का, क्योंकि वाइंडिंग ही 5 वोल्ट की बनाई गई हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे +5 वोल्टेज यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या डबल इसलिए लगाया क्योंकि इसमें 5 वोल्टेज में एम्पियर ज़्यादा होते हैं, तो दो वाइंडिंग यूज में ली गई है कोयल की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाइंडिंग कोयल की यूज में ली गई है, और +5 वोल्टेज फिल्टर वगैरह करने के लिए कैपेसिटर हो गए, और ये -5 वोल्टेज जो वाइट कलर के वायर से आउटपुट मिल जाता है। आजकल के जो SMPS वगैरह होते हैं उसके अंदर -5 वोल्टेज का यूज़ नहीं होता है, तो कईयों में क्या होता है ये -5 वोल्टेज का ट्रे खाली भी रहता है, ये डायोड नहीं लगाएगा, ये कोयल वगैरह का यूज़ में नहीं लेगा, क्योंकि ये 20 पिन का कनेक्टर होता है ना, उसमें 18 नंबर पिन पे -5 वोल्टेज होते हैं वाइट कलर का। तो वो 18 नंबर पे वाइट कलर की पिन आजकल वायर है वो हटा दिया है, क्योंकि आजकल के मदरबोर्ड में उसका यूज़ नहीं होता। जैसे साउंड वगैरह में पहले यूज़ में लेते थे सेक्शन में, साउंड वगैरह सेक्शन में मदरबोर्ड में, तो आजकल इसका यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये खाली भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 वोल्टेज कईयों में नहीं आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ समझ में आ गई आपके, यहाँ पे 5 वोल्टेज का ट्रैक है, ये -5 वोल्टेज का ट्रैक है। और इसी तरीके से क्या होता है, ये 3.3 की वाइंडिंग है तो -3.3 नहीं चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये डायोड इस तरीके से नहीं लगाया इस ट्रैक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये पास कर देगा, उस टाइम में यहाँ पे नेगेटिव तो ये पास नहीं करेगा, ठीक है, ये पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हमें जरूरत है ही नहीं। तो कहने का मतलब एनोड टू कैथोड पॉजिटिव डायोड फ्लो करता है, ठीक है। ये आप डायोड वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हमारे चैनल पे भी जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, डायोड से रिलेटेड है। तो एनोड टू कैथोड पॉजिटिव फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एनोड टू कैथोड पॉजिटिव फ्लो हमने
एनोड टू कैथोड पॉजिटिव फ्लो कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आता रहेगा। और फिल्टर करने के लिए कोयल है, कैपेसिटर है, 3.3 ऑरेंज कलर के वायर से निकल गए, ठीक है। अब देखिए कई एसएमपीएस के अंदर, जैसे कई एसएमपीएस के अंदर ऐसे भी हो जाता है, कई एसएमपीएस के अंदर ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि 3.3 की वोल्ट की वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये 5 वोल्टेज जो आ रहे हैं ना, 5 वोल्टेज जो आउटपुट में मिल रहा है, इसी से क्या होता है 7805 या मोसपेट ये 5 वोल्टेज जो आ रहे होते हैं उसी से क्या है मोसपेट लगा के, ठीक है, और ये रेगुलेट करके 5 को 3.3 बना के आउटपुट में ले लेते हैं, ठीक है। तो कई जगह आपको ये मोसपेट भी मिलेगा, तो आप उसको 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से भी कहीं पे बनाया हुआ होता है। और बाकी आजकल तो सभी में इसी तरीके से होता है, क्योंकि ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से अलग ही वाइंडिंग बना दी है कि इस पर लोड नहीं पड़े, इस तरीके से। अब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने कोयल बनाई है ना, ये आपको एसएमपीएस में अलग अलग देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको एक ही कोयल मिलती है। ये सब ये देखो, टिक टिक करने का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप है, जैसे इसमें इधर वाली पे इनपुट दिया तो इधर से आउटपुट ले लूँगा, इसी कोयल के अंदर दूसरी पिन होगी, इधर दे के इधर आउटपुट ले लूँगा, इधर दिया तीसरी चौथी 5, तो उसमें 5-6 वाइंडिंग होती है, एक कोयल का ग्रुप होता है, ठीक है। वो 5 वायर, 5 इधर निकले हुए हैं, 5 इधर निकले हुए हैं, तो इधर इनपुट दिया 5 वाले में, तो आउटपुट उसी से रिलेटेड ले लिया। तो देखने में एक ही कोयल है, एक कोयल से कनेक्शन जाके जुड़ जाते हैं, आउटपुट में भी क्या है अलग अलग आउटपुट ले लिया, लेकिन कोयल दिखने में एक मिलेगी आपको, अलग अलग नहीं मिलेगी। तो तभी ये मैंने यहाँ पे ये टिक टिक करके दर्शाया गया है, ठीक है। तो एक ही कोयल आपको फिजिकली वहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से क्या अलग अलग कलर के वायर से वोल्टेज आउटपुट में मिल जाते हैं। तो ये डीसी आउटपुट सेक्शन थे। अब देखिए बात ये करते हैं कि इस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉल्ट इस सेक्शन से रिलेटेड बनते हैं। तो देखिए एक तो कॉमन सी बात है, सपोज कीजिए किसी के अंदर +5 वोल्टेज नहीं बन रहा है किसी एसएमपीएस के अंदर, और सब वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये पूरा इस एसएम ट्रांसफॉर्मर्स का पहले का सेक्शन तो काम कर ही रहा है, यहाँ सप्लाई आ रही है तभी तो आगे आ रही है। तो कहने का मतलब इस ट्रैक में प्रॉब्लम है, ये कॉइल ओपन हो जाती है कई बार, ठीक है, ये डाई सोल्ड हो जाती है, हट जाती है स्पार्किंग वगैरह होके, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ +5 मैंने -5 पे लिख दिया, वो बात एक ही है, -5 नहीं आए तो -5 को ट्रैक करना है, +5 नहीं आ रहा है तो +5 से रिलेटेड कॉइल वगैरह को चेक करें। +12 नहीं आ रहा सपोज करो एक वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या है कॉइल वगैरह अधिकतर डाई सोल्ड होती है, ये खराब हो सकता है। और अधिकतर ये खराब नहीं मिलेगा, ये होता है तो शॉर्ट ही होता है, खराब ओपन वगैरह नहीं होता है। तो मोस्टली क्या होता है कॉइल वगैरह या इस ट्रैक वगैरह में कुछ कट वगैरह हो जाता है लोड के कारण, ठीक है, जैसे ट्रैक कट हो गया तो ये +12 वोल्ट नहीं मिलेगा, सब वोल्टेज मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है इन वोल्टेज में कोई 1 वोल्ट मिसिंग रहता है, तो कहने का मतलब पूरा एसएमपीएस काम कर रहा होता है उस कंडीशन में। ये डीसी आउटपुट में कोई एक ट्रैक वगैरह ओपन हो गया होगा, समझ आ गई बात। तो एक वोल्टेज जैसे 3.3 नहीं मिल रहा है, सब मिल रहे हैं, तो अब इस ट्रैक को चेक कर लो, बस कॉइल वगैरह में कोई दिक्कत होगी बस, ठीक है, बहुत ईजी सी चीज़ है। तो पहला फॉल्ट तो ये मिला, पर्टिकुलर 1 वोल्ट नहीं मिल रहा है और सब वोल्ट मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। सेकेंड फॉल्ट इसमें क्या बनता है, जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि एसएमपीएस को हम ऑन करते हैं तो उसका फैन होता है वो ऑन होकर ऑफ हो जाता है। जैसे मैंने इसको शॉर्ट किया ग्रीन और ब्लैक को, ठीक है, शॉर्ट करते क्या ऑन होके ऑफ हो गया एसएमपीएस, फैन ऑन होके ऑफ हो गया, और फिर दोबारा शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब ऑन होके ऑफ हो गया, और दोबारा शॉर्ट करता हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर पावर केबल लगाता हूँ, पीछे से जो हमने एसी पावर दिया उसको हटा के, और फिर वो वापस लगाता हूँ, फिर ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करता हूँ तो दोबारा फिर ऑन हो जाता है। तो कहने का मतलब फैन ऑन होके ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस सेक्शन का ही फॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है आउटपुट सेक्शन ये जो डायोड होते हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये सपोज कीजिए आप यहाँ पे +12 वोल्टेज वाले डायोड सही हैं, +5 वाले डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जैसे ही हमने सप्लाई दी तो एक बार सप्लाई बनेगी, बनते ही फैन तो घूम जाएगा, लेकिन ये शॉर्टिंग के कारण पूरी सप्लाई नहीं बनेगी, एसएमपीएस बंद हो जाता है। क्योंकि इसमें पीजी सेक्शन बना हुआ होता है ना, यहाँ से पूरे सेक्शन एक पावर गुड सेक्शन होता है जो IC 6105 के अंदर, उसके पास जाते हैं, वो देख लेता है अभी शॉर्ट है तो ऑफ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब ये एक बार ऑन होके ऑफ हो रहा होता है तो इसका मतलब शॉर्ट है आपके डीसी आउटपुट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप ये डायोड चेक कर दीजिए, 3.35 वोल्टेज के डायोड हैं, तीनों पिन आपस में बिप नहीं करनी चाहिए, ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए मल्टीमीटर से। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट बनता है सबसे ज़्यादा कि एसएमपीएस का फैन ऑन होके ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब ऑन होके ऑफ भी 2 तरीके से होता है, एक तो ऑन होके ऑफ हो गया, लेकिन दोबारा आप ट्यूजर को हटा के या शॉर्टिंग को ग्रीन और ब्लैक को हटा के वापस शॉर्ट करेंगे तो फैन नहीं चलेगा जब तक आप पावर केबल नहीं निकालेंगे। और पावर केबल हटा के दोबारा लगा देंगे पावर केबल 1-2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद में, और फिर ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो चल जाता है, ठीक है, चल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि ये शॉर्ट है, शॉर्ट की कंडीशन है। एक कंडीशन ये होती है जब आपने पावर सप्लाई को सप्लाई दे रखी है, एसी इनपुट दे रखा है, और आप ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं, फैन ऑन होके ऑफ हो जाता है,
ठीक है। फिर आप ग्रीन ब्लैक को हटाते हैं, मतलब ट्यूजर वगैरह से शॉर्ट करते हैं, उसको हटाते हैं, फिर दोबारा आप उसको ऑन करते हैं तो दोबारा ऑन हो जाता है। कहने का मतलब ऑन ऑफ करता रहता है आप शॉर्ट करने के बाद में, तो वो एक अलग कंडीशन हो गई। तो उसमें भी यही सेक्शन फॉल्ट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ये शॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके अंदर ट्रैक ओपन की प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज करो ये ट्रैक ओपन हो गया, ठीक है, कोई भी रीजन के कारण। अब क्या होता है कि जैसे मैंने सप्लाई दी और शॉर्ट किया तो क्या होगा, 12 वोल्ट का फैन चल गया, लेकिन 5 वोल्ट नहीं बने। 5 वोल्ट नहीं बना तो इसके अंदर एक सेंस जो पीजी सेक्शन है इसका, वो क्या वो सेंस कर लेता है, 5 वोल्ट नहीं बना तो एसएमपीएस को बंद कर देता है वो, ठीक है। फिर आपने दोबारा शॉर्ट किया तो वही कंडीशन, ऑन हो जाएगा फैन लेकिन तुरंत ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या आप ट्यूजर हटाएंगे लगाएंगे, ऑन ऑफ की कंडीशन होती रहेगी। इसका मतलब ये ट्रैक ब्रेक ओपन है, और यदि आप एक बार चल के बंद हो जाता है लेकिन दोबारा ऑन नहीं होगा जब तक आप मेन पावर केबल नहीं निकालेंगे, इसका मतलब शॉर्ट है। तो दो अलग अलग कंडीशन के फॉल्ट बनते हैं, सबसे ज़्यादा डीसी आउटपुट सेक्शन के यही फॉल्ट बनते हैं, ठीक है। 20% 30% एसएमपीएस में यही फॉल्ट होते हैं जो दो मैंने बता दिए इस तरीके के, ठीक है। और एक फॉल्ट ये होता है कि नॉर्मली 1 वोल्ट मिसिंग है, और 2 फॉल्ट मैंने ये फैन से रिलेटेड बता दिए। एक फोर्थ फॉल्ट और बनता है, फोर्थ फॉल्ट ये बनता है कि आपने जैसे ही एसएमपीएस को ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट किया तो कोई फैन कोई सिचुएशन नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, स्विचिंग सेक्शन वगैरह, रेक्टिफायर स्विचिंग सेक्शन वगैरह, ड्राइवर सेक्शन वगैरह भी फॉल्टी हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस सेक्शन में इससे भी फॉल्ट बनता है वो कई बार। तो कैसे बनता है, जब आपने शॉर्ट किया तो सपोज करो 12 वोल्टेज का ये डायोड है, शॉर्ट है, 12 वोल्टेज का ये डायोड शॉर्ट है, क्योंकि 12 वोल्ट से ही फैन लगा हुआ होता है, फैन जो चलता है वो इस 12 वोल्ट से ही चलता है। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट है और मैं ट्यूजर से उसको ऑन कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलेगा तो फैन चलेगा ही नहीं। कहने का मतलब फैन एक बार ऑन होके भी ऑफ नहीं होगा, क्योंकि 12 वोल्ट से चलता है। इसी ट्रैक पे प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या होता है, स्विचिंग सेक्शन वगैरह, ड्राइवर सेक्शन सब देख लेते हैं हम, ठीक है। आपको लगता है कि उसका फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी फॉल्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब जब डेड कंडीशन में एसएमपीएस हो, ग्रीन पे सप्लाई आनी चाहिए, लेकिन ग्रीन के ऊपर आने के बाद में शॉर्ट करने पे नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ये फॉल्ट भी हो सकता है कि 12 वोल्ट वाला डायोड शॉर्ट है, क्योंकि वो फैन तो चलेगा नहीं, शॉर्ट है। और 5 वाला शॉर्ट हो सकता है, तो ये कंडीशन बन सकती है कि एक बार ऑन हो गया ऑफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उधर फैन का तो सप्लाई बनेगी एक बार के लिए, तो फैन तुरंत घूम जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये फॉल्ट फाइंडिंग 3-4 फॉल्ट बनते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। तो ये सेक्शन आपको कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से, और वीडियो को शेयर भी करेंगे। और आप क्या है कि जो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कि जिससे आपको ये लगातार वीडियो मिलते रहें और आप ये लगातार रिपेयरिंग सीखते रहें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।